हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, मेरा नाम है अनिक और स्वागत करता हूं आपका इकोटेक एजुकेशन के एक और स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के एपिसोड में। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए थे, बहुत हद तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, फॉर्म हैंडलिंग देख ली थी हमने। ठीक है, और उसके आगे की प्रोसेस हम देख रहे हैं। ठीक है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स मिले। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर मेरे को बताएं सो दैट कि हम उसको रेक्टिफाई कर पाए और नए नए चीज आपको बता पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था लॉगिन कैसे करना है, हम लोगों ने देख लिया था। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि लॉगिन करने के बाद कोई भी आदमी अपने प्रोफाइल को कैसे चेक कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उस कोई भी जैसे स्टूडेंट है हमारे पास, टीचर है, चाहे स्टाफ है किसी भी तरह का, तो उसका एक क्रेडेंशियल हमको उठा के लाना पड़ेगा किस पर, दूसरे फॉर्म पे। इसका मतलब हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीपल फॉर्म को कैसे एक साथ हम लोग क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने बना लिया था, क्या क्या हमने बना लिया था, याद होगा आपको पिछला क्लास, तो हमने उन्हें बना लिया था, लॉगिन स्टूडेंट बना लिया था फॉर्म। ठीक है, और एक प्रोफाइल का क्रिएशन हमने कर लिया था। अब इस प्रोफाइल में हमने एक फोन नंबर का ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें कि एक बटन दिया था, बट बटन का काम हम लोग बाद में करेंगे, तो उसको हम बगल में रखते हैं। ठीक है, ये फॉर्म हमारा क्या करेगा, फोन नंबर को गेट करेगा। कहां से गेट करेगा? जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा, जब स्टाफ लॉगिन करेगा। ठीक है, तो जो भी प्रोफाइलिंग उनको चाहिए वो सबसे पहले लॉगिन होगी, और लॉगिन होने के बाद वहां से क्रेडेंशियल होके हमारे पास ये जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म हैंडलिंग करते हो तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे स्विच करवाना है ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। ठीक है, और मैं फॉर्म को रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद सबसे पहले मैंने फॉर्म को रन करा लिया। इसका लॉगिन क्रेडेंशियल मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपका जैम तो स्टार्ट होना ही चाहिए, यानी डेटाबेस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे मेरा यहाँ पे फोन नंबर है। ठीक है ना, मैं फोन नंबर उठा लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मेरे पास फोन नंबर डेटा आ गया। कंट्रोल भी कर दिया मैंने, इसको मिनिमाइज कर दिया। पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, हमारा लॉगिन सक्सेस हुआ और हमारे पास प्रोफाइल हुई। ठीक है, अब जैसे ही वहां से लॉगिन किया, यहाँ मेरा फोन नंबर आ जाना चाहिए, यही हमारा आज का काम। ठीक है, अब फोन नंबर आना चाहिए, तो सबसे पहले हमको कोड करना पड़ेगा। कहां पर? सबसे पहले तो जो हमने कोड किया हुआ था, पहले उसको फॉर्मेट कर लेते हैं सो दैट कि अरेंज हो जाए। ठीक है, जो हमने कोड किया हुआ था उस कोड को थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। चेंज क्या करेंगे, जहां पर हमने वाइल लूप लगाया हुआ था, वहां लूप ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ एल्स, यही सब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इफ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे वाइल हमने यूज किया हुआ है, चूंकि ये हमारा क्या चलेगा, लूप में चलता रहेगा और चेक करता जाएगा सारे कंडीशंस को। बट हम क्या करेंगे, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, यानी कि हमारा जो एसक्यूएल रन हुआ है ये हमारा ट्रू हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रू वैल्यू पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। जैसे कि आपने जो भी कोड किया हुआ था उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि आपको हटाना क्या क्या है, हमारे पास हटने के लिए ये आई प्लस प्लस लूप हमारा नहीं होगा, और लूप में हमारा इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से इफ वाला भी हटा दो आप। ठीक है, और यहाँ पे वाइल जहां पर लिखे हो आप, ठीक है, यहां से आप क्या कर दो, इफ यूज कर दो। ठीक है, इतना चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इतना में भी आपका प्रोजेक्ट आसानी से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, तो नेक्स्ट होने के बाद क्या होगा। अब आपको चेक क्या करना है, आप ध्यान से देखो कि हमको किस बेस पर चेक करना है, हमको चेक करना है फोन नंबर के बेस पर। ठीक है ना, और फोन नंबर के बेस पर चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फोन नंबर पे ही हमको यूज करना है। अब ये कब होगा, ये होगा हमारा लॉगिन सक्सेस होने के बाद। समझ गए बात को, ये कब होगा सक्सेस, जब लॉगिन हो जाएगा तब। तो मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग लेता हूं, और स्ट्रिंग में कौन सा नंबर लूंगा, मैं लूंगा फोन नंबर। ठीक है, मैं फोन नंबर उठा के लाता हूं, ये वाला नंबर लूंगा। स्ट्रिंग, आप लोग जो क्रेडेंशियल लिए होंगे आप उसी हिसाब से काम करना। ठीक है ना, अब फोन नंबर उठा के मैं लाता हूं, और फोन नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, मेल
स्ट्रिंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और चूंकि हमको चाहिए एक ही वैल्यू, ठीक है, हम लिख देते हैं पैरामीटर वन। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये हो गया पहला लाइन, जो कि फोन नंबर का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे फोन नंबर का, और हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए एक वैल्यू पैरामीटर पर एक वैल्यू उठा के वहां से क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से उठा के ला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोन नंबर के जीरो इंडेक्स पर, यानी इस डेटा, यानी कि हमारा ये बन गया ऑब्जेक्ट, और इसके जीरो इंडेक्स पर, क्योंकि सारा काम इसी पे होगा, इसके जीरो इंडेक्स पर आपको क्या करना है, आपको करना है रिजल्ट गेट करना है। कौन सा रिजल्ट गेट करोगे, ठीक है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में आपको कौन सा चाहिए स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में कौन सा स्ट्रिंग चाहिए, आपको चाहिए फोन नंबर, ठीक है ना, आप रख लो फोन नंबर, ठीक है, और फोन नंबर, ठीक है, सेमी कॉलर क्लोज कर लो, ठीक है। समझ गए आपको, फोन नंबर के जीरो में हमने क्या किया है, फोन नंबर जो हमारा स्ट्रिंग है, उस वैल्यू को क्या किया है, इसमें क्या किया, स्टोर करवा, ठीक है। अब अगर ये स्टोर हो जाए तो कहां पे जाके खुल जाए, कहां पे खुलना चाह रहे हो आप, देखो यहाँ पे मेरा क्या है, स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट जावा, ठीक है ना। तो आपको खोलना है किस पर, स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है, आप खोल लो स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट मेन पर खोलो, और मेन पर खोलने के बाद क्या भेज दो, यहां से भेज दो फोन नंबर, ठीक है। यहां तक में उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। मैं एक बार वापस से कोड समझा देता हूँ। लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद हमने क्या किया, एक फोन नंबर का ऑब्जेक्ट बनाया, और फोन नंबर का क्यों ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमारे पास फोन नंबर ही है डेटाबेस में। पहला वैल्यू लिया, उठाया, जीरो के इंडेक्स पे स्टोर करवाया, और किस नाम से है हमारे पास डेटा, इस नाम से है, और उसको हम क्या किए, स्टूडेंट प्रोफाइल वाले में भेज दिए, मेल में भेज दिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब इतना काम हो गया हमारे पास लॉगिन वाले में। अब इसके अलावा हमको लॉगिन वाले पे कोई काम नहीं करना। अब आ जाओ स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप आ जाओ सोर्स पर, समझ गए बात को। अब इतना करने के बाद, अब प्रोफाइलिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्या करना है, एक आपको मेथड बना लेना है जो कि प्राइवेट होगा, समझ गए बात को, इसको होगा प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट मेथड हुआ हमारे पास, फाइल, फाइल, प्रोफाइल, इसको ए ऊपर, इसको प्रोफाइल वी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोफाइल वी हो गया, ठीक, ये हमारे प्रोफाइल। अब चूंकि ये प्रोफाइल व्यू है हमारे पास, तो इसको क्या करो, उठाओ और यहाँ पर कॉल कर दो, ठीक है, इस कॉल कर लो इसको, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एसक्यूएल है, तो आप इंपोर्ट करा लेना एक रिजल्ट सेट को, एक एसक्यूएल कॉल को, ठीक है, ये दो को इंसर्ट करवा लेना, क्योंकि एक में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ऑब्वियस से बात है, हमको किस पर काम करना है, हमको करना है ट्राई कैच पर, ठीक है, तो सीधा सीधा आपने ट्राई कैच लिख लो, एक क्या करो, इसको फॉर्मेट करो, ठीक है। जो भी हमारे पास होगा, ट्राई कैच में ही काम होगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास कनेक्शन क्लास फॉर्म यूटीबी हमने लिया, इक्वल टू न्यू न्यू कनेक्शन क्लास, कनेक्शन क्लास, ठीक है। हमने क्या किया, एक कनेक्शन क्लास जो बनाया हुआ था वहां से यहाँ उठा लिया, यानी हमारा यहाँ कनेक्शन चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग, और कौन सा हमारे पास है, स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा इक्वल टू, अब क्वेरी हमको लिखना है क्या, क्वेरी हमारा कहां से आएगा, अब कौन सा टेबल से आएगा, सबसे पहले बात तो हमारे पास आएगा साइन अप वाले टेबल से। अब आप देख लेना आपका कौन सा टेबल से आ, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अप वाले टेबल से, ठीक है। तो आप लिख लेना सेलेक्ट ऑल, ठीक है, आपको ऑल चाहिए तो ऑल ले लो, ठीक है ना, ऑल फ्रॉम साइन अप सेल्फीएम यूपी, साइन अप वाले टेबल से, जहां WHERE वेयर क्लाउड, जहां हमारे पास क्या होगा, फोन नंबर, फोन अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि हमारे पास यही था, ठीक है। आप देख लेना आपका फील्ड नेम क्या है। आपको मैंने बताया है, पहला सिंगल कोड, वापस डबल कोड, और फिर बीच में प्लस कोड, ठीक है। अब इसके अंदर में हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर में आएगा हमारे पास फोन नंबर, फोन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है फोन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास पहले बात, फोन नंबर में अगर एरर आ रहा है, तो हमारे पास फोन नंबर दिखना तो चाहिए पहले,
तो फोन नंबर को आप क्या करो, यहाँ पर एक क्या करो, वेरिएबल कंप्लीट, ठीक है। लिखेंगे पब्लिक, इसको पब्लिक करो क्योंकि प्राइवेट में यूज करना है सबसे पहले इसको। तो क्या करो, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रिंग फोन नंबर, सॉरी, ये जो नंबर, ठीक है। अब इसको क्या किया, पब्लिक कर लिया, सो दैट कि हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक में उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से लिखना कि हमारा डेटा जो आ गया है, अब सारा का सारा कहाँ डेटा आ गया, अब जो भी डेटा आ गया हमारे पास किसके अंदर में आ गया, इसके अंदर आ गया, स्टूडेंट डेटा के अंदर। अब एक हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट, और उसका वेरिएबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो, रेस्ट इक्वल टू, ठीक है, ऑन डीबी, ऑन डीबी डॉट, जैसे हमारे पास में है डॉट, ठीक है। अब हमारे पास जो आया है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी, ठीक है। हमारे पास कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, स्टूडेंट डेटा वाला, एस टी यू टी ई, स्टूडेंट डेटा वाला हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट, ठीक है। समझ गए बात को। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डेटा वाला, अगर, अगर, ठीक है, अगर हमारे पास जो डेटा आ गया है, ठीक है, रेस्ट डॉट, नेक्स्ट हमारे पास डेटा क्या चलेगा, ग्लोबल चलेगा, ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, अगर ये हमारा डेटा आ जाए तो क्या करो, सारे डेटा को क्या करो, प्रिंट कराओ, ठीक है। कहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं हम, ठीक है, अब कहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर, तो इसका नाम क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर टीएक्सटी फोन नंबर नाम है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो यहाँ लिखो टीएक्सटी फोन नंबर डॉट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेट करना है, तो सेट टेक्स्ट, टी टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट क्या करना है, फोन नंबर आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है नंबर में कोई यूज किया हो, हमको क्या करना है, स्टूडेंट जो हमारा फोन नंबर वो हम स्ट्रिंग के तौर पर लिखते हैं, तो रेस्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फोन नंबर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, फोन नंबर को यूज कर दिया। अब ये फोन नंबर हमने यूज कर दिया, अब सारा का सारा हमारा क्या हो गया, इसको करो फॉर्मेट, ठीक है। अब आपको एक काम और करना है, देखो डेटा तो आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डेटा हमारे पास आ जाने के बाद, तो इस डेटा को कॉल भी तो करना पड़ेगा, कॉल करोगे कहाँ पे, मेन में ही कॉल कर लो, ठीक है, डायरेक्टली यहीं पे कॉल कर लेते हैं, तो लिखते हैं फोन, ठीक है, क्योंकि मेन हमारा चलेगा, ऑब्वियस सी बात है चलना ही है, ठीक है, फोन अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, कौन सा आर्गुमेंट चाहिए, वहां से कौन सा आर्गुमेंट आप भेज रहे हो, जीरो आर्गुमेंट, ठीक है ना, तो यहाँ अभी क्या करो, एक्सेप्ट करवाओ, कौन सा आर्गुमेंट एक्सेप्ट करवाओगे यहाँ पे, तो जीरो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करवाओ, ठीक है। सेव करो, और सेव करके एक बार फॉर्मेट करो, चेक करो कहीं एरर वगैरह तो नहीं, ठीक है, हमारे पास कोई एरर दिख नहीं रहा अभी तक, ठीक, एक बार रन करवा के देखते हैं। और ध्यान रखना एक चीज, कि सबसे पहले आपका रन करेगा, ऐसा ही चाहोगे आप स्टूडेंट प्रोफाइल को रन कराओ, जैसे हम करवाते हैं इसको रन, मान, ठीक है, रन करवाएं, देखो ये हमको क्या दे दिया, ये हमको एरर दिया, ठीक है, क्यों एरर दिया, क्योंकि डेटा जो हमारे पास स्टूडेंट से आना था वो इसके पास पहुंचा ही नहीं, और नहीं पहुंचा जिस कारण ये क्या किया, एरर दे दिया हमको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से डेटा को भेजना कंपलसरी हो जाए, यानी आपको एक अब सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। लॉगिन पर लॉगिन सक्सेसफुली हुआ हमारे पास, ओके करो। अब यहाँ देखो हमारे पास डेटा नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, मैंने कोड छोड़ा हुआ है, ठीक है, कोड आप लगा लेना, कोड लगाने के बाद आप देखो रन करवाओगे तो आपका
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेटा आ चुका है, ठीक है ना। अब डेटा यहाँ पे देख लेना, डेटा आ चुका है आपका, ठीक है। अब इस डेटा के हेल्प से यानी फोन नंबर के हेल्प से ऑब्वियस सी बात है कि ये फोन नंबर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वेयर क्लाउड लगा करके अब कोई भी डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जनरेट कर सकते हैं, उसका प्रोफाइल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, ठीक है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो जरूर आप लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।